ऐसी करो कि परमात्मा के दिल में पड़े। भाई कथा वथा के चक्कर में मत पड़ो, 24 घंटे में चमत्कार पाइए और पूरी समस्याओं का निपटारा ले जाइए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। लात खाई घूसा खाए कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। जी हाँ, वोट की खातिर फ्री की रेवड़ियां बांटना कहां तक जायज है? आज इस बड़े सवाल पर हम करने जा रहे हैं चर्चा, क्योंकि वोट के लिए वादे फ्री मिल रहे हैं और इस सोच पर प्रहार किया गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि फ्री की जो सोच है, क्या वाकई में उससे देश की राजनीति अब तय हो रही है? तो बाबा बागेश्वर का फ्री वाली सोच पर यह प्रहार है। कई बार फ्री में मिलने वाली बहुत सारी चीजें घातक होती हैं। यह बयान आया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। फ्री के बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। दिल्ली की कथा में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है फ्री को लेकर। और देखिए, फ्री की जो पॉलिटिक्स है या जो बहस है या जो डिस्कोर्स है, वो दिल्ली में ही सबसे ज्यादा है और यह बयान भी दिल्ली से आया है बाबा बागेश्वर का। जी हाँ, ऐसे में समझते हैं कि फ्री की पॉलिटिक्स और विकास की पॉलिटिक्स में बेसिक फर्क क्या है, आखिर डिफरेंस है क्या? ये देखिए, फ्री की भी कीमत होती है। विकास की पॉलिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, फ्री की पॉलिटिक्स अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। विकास की पॉलिटिक्स रोजगार के नए अवसर मुहैया कराती है और फ्री की पॉलिटिक्स जनहित के कार्यों में रुकावट के लिए जानी जाती है। विकास की पॉलिटिक्स से सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है, फ्री की पॉलिटिक्स से गलत पॉलिटिकल कल्चर का खतरा बढ़ता है। विकास की पॉलिटिक्स अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती है और फ्री की पॉलिटिक्स सरकारी कोष पर दबाव डालती है। ये बड़े डिफरेंस निकलकर सामने आते हैं। यानी ये अगर कहा जाए कि फ्री की भी कीमत होती है तो ये गलत तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समीर, तो यानी कि लड़ाई जो है, ये जो बहस है, ये जो द्वंद्व है, दरअसल वो फ्री वाली जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, और विकास की राजनीति के बीच है। ऐसे में आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कल्चर पर क्या टिप्पणी की थी। बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से आपको समझाते हैं कि वो टिप्पणी क्या थी। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी? गरीबी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है जब भी ऐसी कोई घोषणा होती है तो। बिल्कुल सही बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी, वित्तीय अनुशासन बहाल करने की जरूरत है, ये आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि भारत जैसे देश में गरीबी भी एक गंभीर समस्या है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, और गरीबी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गरीब तबका है उसको भी ध्यान में रखना होगा जब भी आप कोई ऐसी योजनाएं लाते हैं। कुल मिलाकर ये एक गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, तो गंभीर मुद्दा इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जो टैक्स दे रहे हैं उनकी भी उम्मीदें होती हैं, टैक्स पेयर्स की भी सरकार से उम्मीदें होती हैं। टैक्स देने वाले उसका खर्च विकास कार्यों में देखना चाहते हैं कि उनके दिए हुए टैक्स के पैसे विकास कार्यों में लग रहे हैं या नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस मुद्दे को लेकर बहुत हद तक क्लियर पिक्चर पेश करती हुई नजर आती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल अहमद खान साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और शिवम त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि दिल्ली में ही कथा हुई। दिल्ली में सरकार किसकी? आपकी। और आपकी सरकार पर यह सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटने में आप लोग विश्वास करते हैं। मानते हैं आप बाबा बागेश्वर का हमला आपकी तरफ है? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते। अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के लोगों को
अच्छी शिक्षा देती है, फ्री शिक्षा देती है, तो मुझे लगता है किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली 24 घंटे बिजली मुहैया कराती है, देश के अधिकांश प्रदेशों में अगर आप देखेंगे तो बिजली नहीं रहती, पर बिजली का बिल जो होता है दिल्ली से कई गुना ज्यादा आता है। उसके लिए हम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं। अगर दिल्ली के अंदर मुफ्त इलाज मिलता है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिलती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, तो मुझे लगता है इसके लिए किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर ये क्यों होता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो सुनिए आदिल साहब, फिर ये क्यों होता है जब दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर कॉरिडोर के लिए पैसे ना दिए जाने का रोना रोना पड़ता है आपको, और सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ता है कि भाई 3 साल में विज्ञापन पर कितना खर्च किया उसका हिसाब दीजिए, उसके लिए पैसा है, इसके लिए नहीं है। फिर ये नौबत क्यों आती है? देखिए, आप 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और ये सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को देने के बाद है। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको और हम दिल्ली के फ्री सारे पैसे ईमानदारी में कोई खामी नजर नहीं आती। शिवम त्यागी, और मैं चाहता हूं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा, एक रिएक्शन उनका भी लेंगे हम। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, एक बहुत ही कॉमन सेइंग है कि नथिंग इज फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं होता, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। तो ये जो फ्री पॉलिटिक्स है इसकी प्राइस क्या है, और ये प्राइस कौन चुका रहा है? इसकी प्राइस ये है कि 2015 के बाद से जो है सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। अगर दिल्ली की जो सरकार है वो इतना ही बेहतर काम कर रही है तो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करके बता दे कि क्या हालात हैं, क्या प्लस माइनस है, कितना फायदा नुकसान है सरकार की। इसका कॉस्ट ये है कि जब पंजाब में सरकार में आना था तो तमाम तरह के फ्री प्रॉमिसेस कर दिए, और उसके बाद जब इलेक्शन जीत गए तो कहने लगे केंद्र सरकार के कि हमें कम से कम जो है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। वो कह रहे हैं कि जनता को लाभ हो रहा है, तो भाई ये जो फ्री पॉलिटिक्स है इसका नुकसान किसको हो रहा है? वो तो कह रहे हैं जनता को लाभ हो रहा है, तो नुकसान किसको हो रहा है फिर? जनता को लाभ हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अगर आप सरकारी खजाने में से पैसा निकाल कर लगातार चीजों को करे जाएंगे और एक कारपेट लॉ के तहत जो है सबको सुविधाएं दे रहे हैं जो कि सुविधाएं नहीं है, तो आप अपना बैलेंस शीट प्लस माइनस दिखाइए ना। सीएजी की रिपोर्ट बताइए क्या हाल है आपके प्रदेश के। आप मुझे बताइए, जब आपके पास पैसा ही नहीं है, पंजाब में सरकार बनाने के बाद आप कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से पैसा चाहिए, 500-500 करोड़ की किस्त दे दीजिए, 100-100 करोड़ की किस्त दे दीजिए, और लगातार इस चीज को करते रहे। आप एक और चीज में आपको पराली जलाने के लिए एक 4.5 लाख रुपए की मशीन लेकर आई थी दिल्ली सरकार जी, उसके डिस्पोजल के लिए 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रांडिंग में ही लगा दिया, एडवर्टाइजिंग में। मैं नहीं कह रहा हूं, आरआरटीएस के लिए 1800 करोड़ रुपए मात्र इनको देने थे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास तो 1800 करोड़ रुपए है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि हम आपका जो एडवर्टाइजिंग का पूरा डिपार्टमेंट का वो है वही मांग ले। अब मुझे एक चीज बताइए, कुछ लाख रुपए की एक चीज को खरीद कर अगर उसका एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे कुछ 100 करोड़ रुपए में, तो माफ कीजिए जनता तो सवाल पूछेगी ना। ठीक है, अगर सीएजी रिपोर्ट नहीं करेंगे जनता सवाल ठीक पूछेगी। ठीक है शिवम, आपने अपने पॉइंट्स रखे। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक आसान जरिया बन गया है क्या, फ्री की रेवड़ियां बांटना या उसका वादा करना चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि जनता पर भी इसका सीधा असर होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज मानकर चलती हैं। कई जगहों पर ऐसे लोक लुभावन वादों का फायदा मिला भी है पॉलिटिकल पार्टीज को। पहले तो मैं भाई शिवम त्यागी को बधाई देना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बन गए हैं। पहली बार मेरे साथ तो बैठ रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर जी। पहले तो ऐसी अनऑफिशियली बैटिंग कर रहे थे, करते तो बीजेपी के लिए ही थे, लेकिन उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं। दूसरा जो आपने विषय उठाया, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि या तो कुछ जानकारी कम है या आप जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। दो बातें आपने अभी अपने शो में कही कि एक तो टैक्स पेयर, एक तो ये गलतफहमी हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि केवल अरबपति या अमीर लोग ही टैक्स देते हैं। देश का हर नागरिक जो इस देश में है, हर व्यक्ति टैक्स देता है, चाहे किसी भी रूप में दे। वो साबुन खरीदता है, टूथपेस्ट खरीदता है, दवाई खरीदता है, तेल खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, उस सब पे टैक्स देता है। तो टैक्स पेयर हर कोई है। दूसरे, ये गलतफहमी पैदा की जाती है कि केवल गरीब को मुफ्त दिया जा रहा है। गरीब से ज्यादा सरकारें अमीर को मुफ्त दे रही हैं।
जो अमीरों के, जो उद्योगपतियों के जो कर्जे माफ होते हैं और बैंक उन्हें जो सस्ता लोन देते हैं, सस्ते ब्याज दर पे लोन देते हैं, क्या वो उनकी मदद नहीं है? तो अब अगर इन दो चीजों को हम समझ लें तो फिर इस शो का अर्थ ये निकलता है, जो कहने की कोशिश की जा रही है, उसका अर्थ ये निकलता है कि गरीबों की तो जेबें भरो, गरीबों को तो पूरा दान तो दो। फिर इसमें एक बहुत स्वाभाविक सवाल बनता है कि क्या आप फ्री वाली पॉलिटिक्स के साथ हैं? बहुत डायरेक्ट सवाल है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होती है गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने की, गरीब आदमी की मदद करने की। जो सरकार इसे फ्री कह के पेश कर रही है जो पार्टी, इसका मतलब वो गरीब विरोधी है। चलिए ये सवाल हम हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछेंगे कि क्या मामला सिर्फ गरीब की मदद करने का है या फिर हर व्यक्ति को फ्री में बांटने का है, क्योंकि ये जो मुफ्त 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 हर तरफ हम सुन रहे हैं, इसने राजनीति में एक नया विषय चैप्टर जोड़ दिया है। हर्षवर्धन जी, जो बात उठ रही थी उसी पे आते हैं। ये जो फ्री यानी मुफ्त वाली राजनीति है, मेरी वाली फ्री पॉलिसी अच्छी है, तुम्हारी वाली फ्री खराब है, ये झगड़ा है क्या? या फिर फ्री सबके लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब नहीं? नहीं, देखिए रवि जी, फ्री किसी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? किसी के लिए भी अच्छा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करें और वो आपसे कहे कि आपको तनख्वाह नहीं देनी है, आप आइए काम करके चले जाइए, तो आप कहेंगे अरे ये क्यों कर रहे हो? और कोई कहे कि अच्छा चलो सड़क चलते कुछ आपको पैसे दे देते हैं, आप बड़े कमजोर दिख रहे हो। तो जरा इसको फर्क समझना पड़ेगा। जब आप कोई काम कर रहे हैं, उसके जरिए कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ उसको आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो आप अर्न करते हो किसी भी जगह पर, किसी कंपनी से लेकर किसी देश तक के लिए, उसके लिए आप योगदान देते हो। जब आप कहीं कह रहे हो कि हम कमजोर हैं, हमें मदद चाहिए, तो दो तरह की मदद होती है। एक मदद होती है दान वाली, एक मदद होती है सपोर्ट वाली, यानी आपको कर्ज मिल जाए आप उसको चुका देंगे। दान वाली बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होती है, जो बिल्कुल किसी लायक नहीं है, जो काम कर नहीं सकते, उनके लिए हर सरकार करती है, आप भी समाज में करते हैं। अब जो ये सरकारें फ्री वाला मामला है, इसको जरा समझिए। जब सरकार कहती है कि फलाना यूनिट तक बिजली फ्री, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सरकार को लगता है कि इतने यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे और एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। अब क्या उसमें गरीब की मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सरकार को मदद करनी चाहिए। तो कैसे मदद सर करें? तो मैं यही पूछ रहा हूं ना कि बिजली फ्री देने में और अनाज फ्री देने में क्या अंतर है? अगर ये दो नीतियां हैं, केंद्र की नीति है और एक राज्य की नीति है, इसमें कहां दिक्कत आ रही है? पहली बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अब जो अनाज की योजना ये सरकार चला रही है, ये प्योर पॉलिटिकल है। इसकी न तो कोई आज की तारीख में आवश्यकता है और न इस योजना को चलना चाहिए था। आज जो योजना चल रही है वो भी वही फ्री वाली पॉलिटिक्स ही है। लेकिन जो आप कहते हैं कि अनाज में, तो जिस वक्त ये अनाज की योजना शुरू की गई वो कोरोना काल में था। उस वक्त लोग घर से नहीं निकलते थे, उस वक्त एक बड़ा वर्ग था जो हाशिए पर चला गया था, उसको मदद करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप बताइए, खाते में रकम देना, फ्री बिजली देना, और इसका दो उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण समीर जी ने सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता नहीं पाए कि भैया जब रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में आपको आना है, रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम, तब तो आप नहीं आ पा रहे हैं, तब आपके पास पैसे नहीं है, विज्ञापन के लिए हैं। ऐसे ही जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले क्या करने आए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, कहते हैं 1 लाख करोड़ का बजट दे दो। इसका सीधा सा मतलब आप समझिए, ये अगर कोई फ्री वाला आपको देगा तो आपके फाउंडेशन में वो दरार डालेगा, सीलन आएगी, आगे की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स खत्म होगी। कोई भी पार्टी, और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, है भी सही जी, लेकिन उनके यहां भी इसकी राजनीति गाहे बगाहे हो ही जाती है। मुझे लगता है कि इससे पूरी तरह से बाहर निकलना पड़ेगा। हम अब वो वाले देश नहीं कि हर चीज में सोशलिस्ट वाले अंदाज में समाजवादी। ठीक है, ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी का दामन पाक साफ नजर नहीं आता जब हम रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं, लेकिन मुफ्त 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 वोट के लिए वादे मुफ्त, ये सिलसिला क्या इसी तरह से जारी रहेगा? क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान हमने इसका फायदा होते हुए भी देखा है। फ्री पॉलिटिक्स का नतीजा क्या है? कई राज्य सरकारों पर कर्ज बेहिसाब बढ़ा है। ये अपने आप में चिंता की बात है। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी फ्री में दी जाने वाली चीजों से सरकारी खर्च अचानक बढ़ा है। रवि, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। बिल्कुल, और देखिए बिहार केरल में कर्ज वृद्धि ने जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। खासकर बिहार जैसे राज्य की हम बात कर रहे हैं, पहले से वहां स्थिति खराब। पंजाब राजस्थान में भी जीडीपी के मुकाबले कर्ज
में बढ़ोतरी है वो आगे बढ़ा है। तो देखिए कैसे कर्ज बढ़ता जा रहा है इस वजह से। समीर, बिल्कुल, फ्री बिजली के चक्कर में बिजली कंपनियों का बकाया भी बढ़ रहा है। ये एक और बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा किया गया है, कहीं 200 यूनिट तो कहीं 300 यूनिट बिजली फ्री। 2026-27 तक कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ सकती है, ये आकलन भी है आरबीआई का, और ये बड़ा चिंताजनक। कर्नाटक, हिमाचल में देखिए सैलरी देने में मुश्किल आई, सैलरी का संकट हो गया। जो सरकारी कर्मचारी थे उनके सामने एक स्थिति पैदा होगी। इंफ्रा से जुड़ी जरूरी परियोजनाओं के लिए फंड की कमी, और रिसेंट एग्जांपल जो आप कह भी रहे थे, हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि दिल्ली में जो हुआ है, जो परियोजनाओं के लिए सरकार ने कहा कि फंड नहीं है, तो उसका इंपैक्ट साफ तौर पे ये नजर आता है। बिल्कुल, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा, ये दिल्ली के नजरिए से अगर बात की जाए तो देखिए है क्या। दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली फ्री का वादा किया गया, उसे अमल में लाया गया, और हिमाचल में देखिए 120 यूनिट तक बिजली फ्री की बात कही गई है। और हिमाचल में अब जो मिल रहा है वो 300 यूनिट बिजली फ्री है, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। कहां तो कम होना चाहिए दायरा। पंजाब की बात करें 300 यूनिट यहां पर भी वादा है, और बाकायदा इसका बहुत जोर शोर से प्रचार भी होता है। बिल्कुल, और 1-2 दिन पहले अमल में भी ले आए हैं भगवंत मान, 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई है पंजाब। कर्नाटक में 200, ये तो चुनाव में इसकी चर्चा भी बहुत थी और कांग्रेस ने इसको बहुत मजबूती से जनता के सामने रखा था। बिल्कुल, और राजस्थान में भी 100 यूनिट तक बिजली फ्री की बात कही गई है, और यह फैसला अमल में लाया गया है। शिवम, आप जवाब देना चाहेंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि किसी पार्टी का दामन पाक साफ नहीं है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, लुभाने की कोशिश तो हर तरफ है। देखिए, हर्षवर्धन जी बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जहां तक उन्होंने फ्री राशन की बात कही, कोरोना में बहुत सारे ऐसे परिवार भी थे जिनके जो कमाने वाले थे, जो मेन आदमी थे, जो परिवार को चलाते थे या बड़े परिवार को चलाते थे, अगर उनकी भी कहीं ना कहीं जान गई या उनको भी जान माल की हानि हुई, तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरीके से चाहती है और इसको इस तरीके से देखती है कि उनको बहुत ही इनिशियल टाइम में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना पड़े। अब मेरे परिवार में भगवान ना करे कोई मेन कमाने वाला हो और वो चला जाए, तो मेरे लिए खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे और परेशानी अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, ये देखिए, दिल्ली सरकार ने डी बायो कंपोजर खरीदे 68 लाख रुपए के, और उसको प्रचार करने के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप मुझे एक चीज बताइए, ये है क्या? ये विकास का मॉडल है या ये फ्री का मॉडल है? अब आगे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब सरकार में आए थे तो ये भी कहा था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे। बाद में क्या किया? 17,000 किसानों की जमीन कुर्क कर लिया, आज उनके हालात खराब है, घर परिवार चल नहीं पाते हैं। हिमाचल का आपने खुद ही बता दिया तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। पंजाब का खुद ही हर्षवर्धन जी ने बता दिया कि किस तरीके से सरकार बनने के बाद तुरंत बाद भारतीय जनता लेकिन पार्टी शिवम, आदिल को आपने सुना, वो तो यही कह रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स हम करेंगे, और देखिए हमारे मॉडल को दूसरी पार्टियां भी अब फॉलो कर रही हैं। लोगों को फायदा देना इस देश की हर एक पार्टी, हर एक जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो करना चाहती है। सोशल वेलफेयर के काम हर किसी को करने चाहिए, लेकिन एक आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसको भी 300 यूनिट बिजली फ्री है, और एक आदमी जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, शायद 50 करोड़ का घर लेकर बैठा है, उसको भी 100 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री है। ये कारपेट लॉ लगाकर तो ले लेते हैं रिप्लाई इस पे। आदिल साहब क्या कहेंगे आप इसको? अमीर को भी उतना ही मुफ्त जितना गरीब को, कहीं कोई तो बैरिकेडिंग होनी चाहिए कि ये गरीबों के लिए है, इसमें अमीरों को लाभ नहीं मिलेगा, या सब बराबर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम यह है कि लोगों को भ्रमित करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना उसूल है। आप भ्रम तोड़ दीजिए, इस सवाल का जवाब आज देके भ्रम तोड़ दीजिए कि सब बराबर है आपके लिए, अमीर गरीब। बताइए, 200 यूनिट बिजली का बिल, सर मुझे 2 मिनट सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, 200 यूनिट बिजली का बिल किसके घर में आता है? क्या वो डिफेंस कॉलोनी के घर में आता है या किसी झुग्गी में रहने वाले के घर में आता है? और अगर अमीर भी टैक्स देता है, गरीब भी टैक्स देता है, अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैंने जैसा पहले भी कहा कि दिल्ली के अंदर अच्छी और फ्री बिजली 24 घंटे मिलती है, दिल्ली के अंदर फ्री पानी मिलता है, दिल्ली के अंदर मुफ्त इलाज मिलता है, दिल्ली के महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी जाती है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 30,000 करोड़ के बजट को 75,000 करोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं। आप दिल्ली, आपके जवाब में शिवम कुछ कह रहे हैं। सवाल आपने पूछ लिया उनसे, उनका जवाब ले लीजिए। आपने सवाल पूछ लिया उनसे। 2 सेकंड मुझे नहीं, मेरे पहले
पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे। देखिए, आप दिल्ली की सड़कों पर चले जाइए, दिल्ली के जितने भी अधिकृत बस स्टैंड हैं उस पर आज भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन लगे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पैसा कहां से लाती है जो दिल्ली के अंदर खर्च शिवम उत्तर दीजिए। ये विज्ञापन की बात करते हैं, शिवम ये उत्तर फ्री दीजिए। की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, जवाब देने का मौका उत्तर प्रदेश के अंदर इनके राष्ट्रीय सुन अध्यक्ष लीजिए, ने- अब जवाब तो सुन इनके लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने होली और दिवाली में इतना लंबा गैस सवाल नहीं सिलेंडर चल देने सकता। का वादा किया। जवाब सुन आज लीजिए, उत्तर जवाब प्रदेश सुन के लीजिए। लोग पूछ रहे हैं शिवम। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। शिवम, मैं ना ही तो ये अरविंद केजरीवाल की रैली है और कोइंसिडेंटली ना ही मैं स्टूडियो में हूं या यूनिट पर हूं, तो चिल्लाकर तो आपको दबा नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, अगर दिल्ली इतनी ही शानदार है तो मेरे भैया सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं दे देते? दिल्ली को बता दो ना फायदा नुकसान। अगर दिल्ली और पंजाब इतने ही बेहतर हालत में है तो केंद्र सरकार नहीं, वो कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ को 75,000 करोड़ कर दिया, बजट बड़ा कर दिया, बजट बढ़ा दिया, वो ये कह रहे हैं। मैं उनका इसका जवाब तर्क ये दे है। दूं। मौका देना पड़ेगा, मुझे जवाब देने के लिए मौका देना पड़ेगा। सुनिए, लगातार लोन्स लेकर और तमाम तरह की चीजों से अगर आप अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं तो हिसाब क्यों नहीं देते जनता को? मुझे एक चीज तो बताइए, अगर आपके पास इतना ही पैसा है, और सुनिए ना, अगर 30 लाख की चीज को लेकर 29 करोड़ का एडवर्टाइजिंग करते हो तो जवाब दीजिए ना भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसे कैसे भागोगे? मैंने किसी पैसे को खर्च किया, जनता का पैसा है, जनता पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन हिसाब भी तो दीजिए ना। हिसाब दीजिए कि कहां से कैसे क्या कर रहे हैं, हिसाब दीजिए, बताइए इन चीजों को। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये आप ही की सरकार कह रही है। अगर जल बोर्ड को जब आए थे आप दिल्ली की सरकार में तो 800 करोड़ के प्रॉफिट में था, आज वो 42,000 करोड़ के नुकसान में चल रहा है। ठीक है, तो जवाब दे दीजिए ठीक है। कहां का है। और ये मामला अगर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी तक सीमित नहीं है। यहां पर हम ये क्लियर करते हैं। राजकुमार भाटी साहब, भाटी साहब, ये अगर बड़े पर्सपेक्टिव में हम चीजों को देखें, और बाबा बागेश्वर ने भी जिस बात का जिक्र किया, एक एग्जांपल देके कि भाई बर्फ लेने गए, फ्री की और कपड़े फट गए तो नुकसान उल्टे और ज्यादा करा लिया, तो ऐसा भी क्या होता है? क्या इनडायरेक्टली आप पर भी उसका बुरा असर पड़ता है? फ्री की पॉलिटिक्स और फ्री के वादे आपको अच्छे तो लगते हैं क्योंकि तुरंत फायदा मिलता है, लेकिन अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो नुकसान भी है आम जनता का, ऐसा है क्या? मानते हैं? नहीं, बाबा बागेश्वर का तो इस मामले में जिक्र करना ही अप्रासंगिक है। बाबा बागेश्वर ना तो कोई अर्थशास्त्री है, ना कोई समाज सेवी है, ना वो कोई जनता के दुख दर्द की उन्हें कोई पता है। वो तो अपना उनका चल रहा है, धंधा बिजनेस है, अपना मौज उड़ा रहे हैं, उनकी राय पे हम क्या बोलेंगे। लेकिन इस देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो देश में आर्थिक विषमता है, अगर उसे आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में लोगों को सरकारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। या तो आप उस आर्थिक विषमता को खत्म कर दीजिए। अभी पीछे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, आपने जरूर पढ़ी होगी, कि देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है, और 3% के पास, जो 3% प्रॉपर्टी है, वो सबसे गरीब जो 50% लोग हैं उनके पास केवल 3% प्रॉपर्टी है, देश की 3% संपत्ति। कोविड के दौरान, जो कोविड का जिक्र बार बार हो रहा था, रिपोर्ट यह है कि अमीरों की संपत्ति 3,608 करोड़ रुपए बढ़ी और गरीबों की लगातार घटी, गरीब और गरीब होते चले गए। ये जो विषमताएं हैं, इन तो आपके हिसाब से ये आर्थिक विषमताएं जो हैं, ये फ्री की रेवड़ी बांटकर पूरी की जा सकती हैं, दूर किया जा सकता है इन्हें? भाटी साहब, नहीं, इसे आप फ्री की रेवड़ी कहना इस देश की जनता का अपमान है। अच्छा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है। सरकार चुनी इसलिए जाती है। जब देश आजाद हुआ था तो हमने समाजवादी समाज की कल्पना की थी कि देश में अमीरी गरीबी में, लेकिन उससे, जैसा आप कह रहे हैं कि इतने सालों में ऐसी योजनाओं के बाद भी वो गैप बढ़ता गया, घटा नहीं। हर्षवर्धन जी, एक तो ये कि ये जो समाजवादी अप्रोच रहा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई सबको मिलना चाहिए लाभ, गरीबों को मिलना चाहिए, तो फिर गरीबी बढ़ती क्यों गई, ये आर्थिक अंतर क्यों बढ़ता गया? और दूसरा कि जब भी कोई फ्री की पॉलिसी आती है तो उसे रोल बैक करने की कोई टाइमलाइन क्यों नहीं बनाता सरकार में कि भाई हमारा मकसद ये है इतने समय तक के लिए और इसके बाद हम इसे विड्रॉ कर लेंगे। चलती जाती है, नहीं चलती नहीं है, बढ़ती जाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो, दूसरे ने फ्री किया, तीसरे ने कर दिया, चौथे ने कर दिया, तो कोई टाइमलाइन, कोई कैप क्यों नहीं दिखता ऐसी योजनाओं में कि टारगेट पूरा हो गया, अब हम कहीं और जाते हैं, कुछ और फ्री करते हैं? देखिए रवि जी, राजनीतिक तौर पर जब उसका लाभ मिलने लगता है तो उसमें जो सरकारें होती हैं वो अपना मूल कर्तव्य भूल जाती हैं। सरकार का कर्तव्य होता है कि जो भी कमजोर लोग हैं उनकी हैंड होल्डिंग करें, लेकिन वो हैंड होल्डिंग नियमित पैसे देना या फ्री देना ये नहीं होता है, ये किसी व्यवस्था में नहीं चल सकता है। सरकार के पास जो भी
उनके खजाने में आ रहा है उसका एक हिस्सा गरीबों के लिए रखना ही चाहिए। लेकिन सरकार का काम है कि ज्यादा प्रोडक्टिव स्टेट बने, जिससे कि हर किसी को अपनी कमाई का अवसर मिले। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहते हैं कि भाई इतने लंबे समय से हम अब पेट्रोल कीमत ले लेते हैं, बड़ा अच्छा विषय है। आपको पता है जब सब्सिडी इस देश में मिला करती थी तो हर साल के बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक अंडर रिकवरी जाती थी। अब किसी को पता ही नहीं कि जो सरकार कहती थी कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद उन तेल मार्केटिंग कंपनियों को उसका घाटा पूरा करने के लिए सरकार को अलग से बजट बनाना पड़ता था। और जितनी परियोजनाएं हैं, आप आज अगर कहते हैं कि यूपीए के समय में 8 किलोमीटर बनती थी, आज 32 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहा है, तो वो इसीलिए बन रहा है कि सरकार इस तरफ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेट्रो का विस्तार 10 गुना 20 गुना हो जा रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेनें अपने टाइम टेबल के लिहाज से हो जा रही, वरना रेल बजट आता था, मेजें थपथपाई जाती थी और पता चलता था कि वो ट्रेन तो बस अनाउंसमेंट हुआ, शुरू नहीं हो पाई है। और दिल्ली में भी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के प्रोजेक्ट्स की देरी आप उठा के देख लीजिए। मयूर विहार का प्रोजेक्ट कितनी देर में जाकर बना, आश्रम की परियोजना कितनी देर में जाकर शुरू हुई, लूप लाइन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल अच्छा है कि आप गरीबों की मदद कीजिए, सरकार का ये काम है, लेकिन ये पॉलिसी में बनाना ये राजनीतिक तौर पर शातिरपना है। आदिल जी जवाब दीजिए, शातिरपना इसे कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। आपको नहीं लगता कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो रही है? 200 यूनिट तक बिजली फ्री तो आप दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो विकास परियोजनाएं हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, उनकी फंडिंग पर असर पड़ रहा है। और अगर इतना ही जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं आप लोग, तो ये फ्री हटाकर क्या पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया जा सकता? उस तरफ से जनता को राहत नहीं दी जा सकती क्या? बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल आपने पूछा। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के महामहिम एलजी साहब सीएजी रिपोर्ट को जल्द से जल्द पेश करें, ताकि पूरे देश के सामने ये पिक्चर साफ हो कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने ईमानदारी के साथ जनता के हितों को पूरा करते हुए सरकार फायदे और मुनाफे की सरकार चलाई है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से एमसीडी में सरकार थी और हम सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से एमसीडी के कर्मचारी 6-6 महीने साल भर सैलरी नहीं पाते थे। देखिए अभी 3-4 महीने हुए हमारी सरकार बनने, और अभी हमने समय पर एक एक व्यक्ति की सैलरी दी है, समय से पहले दी है। ये एक ईमानदार सरकार कर सकती है, वो लोग नहीं कर सकते जो उत्तर प्रदेश। तो आदिल साहब ये बात समझ में नहीं आती है। सुनिए तो दिल्ली सरकार को ठीक है, मैं मानता हूं कि फ्री देने के लिए पैसे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है? वहां बजट कहां कम पड़ गया? क्या प्रोजेक्ट को लेकर कहीं सोचा नहीं? अभी तो कोर्ट से मामला आया सर, कोर्ट ने, अरे सर सुनिए तो, कोर्ट ने आप ही से पूछा है, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि भाई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दो, अगर प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो बताइए। देखिए एडवर्टाइजमेंट का भी पैसा देंगे, अगर किसानों के लिए कोई काम करते हैं और उसका प्रचार करते हैं तो हम फख्र से कहते हैं। मेरा सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा कि फ्री के लिए पैसे हैं तो उधर पैसे कम कैसे पड़ गए? यही तो सवाल सब पूछ रहे हैं। इसका एक ईमानदार, एक कट्टर ईमानदार, सुनिए तो, एक कट्टर ईमानदार उत्तर दीजिए मुझे। इसका एक कट्टर ईमानदार उत्तर दीजिए कि फ्री के लिए पैसा है, प्रोजेक्ट के लिए पैसा कम कैसे पड़ गया? पंजाब सरकार को आते ही अपने बजट में कमी कैसे महसूस हो गई? केंद्र से उसने पैसे पहली चीज मुझे इसका उत्तर, एक कट्टर ईमानदार उत्तर दीजिए, एकदम कट्टर ईमानदार। मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार है, और कट्टर ईमानदारी के साथ काम करते हुए 30,000 करोड़ से 75,000 तो होना चाहिए ना कट्टर ईमानदार वाला। रही दूसरी बात, दिल्ली के अंदर दिल्ली बिल्कुल कट्टर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और हम कोर्ट में कट्टरता से इसका जवाब देंगे। और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्ड करिए। कुछ प्रोजेक्ट डिले होते हैं। आपको लगा कि ये उत्तर कट्टर ईमानदार उत्तर था? शिवम थैंक यू। प्लीज इनको कहिए। देखिए, एक तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपकी कट्टर ईमानदारी इतनी शानदार है कि अभी मनीष सिसोदिया की फिर से हाई कोर्ट में बिल रिजेक्ट हो गई। आपकी कट्टरता को कोर्ट नहीं मान रहे हैं। दूसरा,
एक ना टीवी पर बैठकर आदिल खान साहब प्लीज इनको प्लीज आप रिक्वेस्ट है मेरी, मैं उनके बीच में नहीं बोला, आप उनको कहिए मुझे बोलने, आपको कहिए। अच्छा ठीक है आदिल साहब, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। आप आदिल साहब अब सुन लीजिए ना, शिवम को भी तो सुन लीजिए आप जी। नहीं आप अच्छा ठीक है, ठीक है। आप आगे इनको एक चीज, इनको प्लीज आप इनको कहिए, इनको रोकिए, मैं नहीं चाहता इनको बोलना क्योंकि मैं खुद नहीं बोला, मुझे पता है, आप इनको रोकेंगे प्लीज। बोलिए बोलिए शिवम। दूसरा एक और चीज कहना चाहता हूं कि बार बार हर चीज में एलजी पे टोपी ट्रांसफर करना बंद कर दीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी इन रिलेशन टू द अकाउंट्स टू द स्टेट शुड बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। भाई दो तो गवर्नर को, क्या कुछ भी कहे जा रहे हैं। और तीसरा इन्होंने कहा हम सबमिशन की बात करते हैं, हमने अगर अच्छा कोई काम किया। अंत में एक जवाब जरूर दे दें, ये मेरा टीवी 9 के दर्शकों से भी सवाल है, 68 लाख रुपए की मशीन खरीद कर उस मशीन की ब्रांडिंग पर 23 करोड़ रुपए खर्च करना कितना सही है? आपने 68 लाख रुपए किसानों के लिए खर्च किए, चलिए अग्री, मैं खुश इस बात पे, किसान भी खुश। उसके लिए जो है आपने 23 करोड़ रुपए ब्रांडिंग में खर्च कर दिए, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जरा सीधा बताइए प्लीज, इधर उधर नहीं भागना, चिल्लाना मत, प्यार से बताइए। 23 लाख रुपए का सामान खरीद के देश को, प्रदेश को दिया और उस पे जो है, बताइए प्यार से जवाब दीजिए। मैं प्यार से जवाब दे दूं। 68 लाख रुपए की मशीन पर 23 करोड़ रुपए का खर्च। दीजिए दीजिए। देखिए शिवम भाई, मैं प्यार से जवाब दे दूं। पहले सवाल का जवाब देता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बहुत सम्मानीय है। 68 लाख रुपए की, आपकी बात सुना, इधर उधर नहीं, 68 लाख रुपए की मशीन पर जल्दी से वक्त कम है। फिर दूसरा सवाल, आदिल जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। धैर्य से सुनिए, सवाल पूछा है जी। आप कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान का सम्मान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करती। आप झूठे लोग हैं, आपने इस देश के संविधान का सम्मान। चलिए ठीक है, ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी फिर हो रहा है, फिर हो रहा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन जो सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल अभी फिलहाल नजर आ रहा है, और हाल के विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि ऐसे वादों का फायदा भी मिला है पॉलिटिकल पार्टीज को, और जीतकर ऐसी पार्टियां सत्ता में आई हैं। तो यह सिलसिला क्या जारी रहेगा, या फिर आने वाले वक्त में इस पर कोई रोक लगते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस पर रोक लगी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने खुले मंच से कहा, पहले किसी नेता ने यह साहस नहीं दिखाया। हर कोई उस रेस में, अच्छा हर कोई जानता था कि खजाने पर बोझ भी डाल रहा है, पूरी तरह से मुश्किल भी कर रहा है, विकास के कामों में बाधा भी बन रहा है, लेकिन कोई बोला नहीं। लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और कड़ाई से यह करना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी थोड़ा बहुत भी अगर उस तरफ जाती हुई दिखेंगी तो दूसरों को उसका, और जिसको हम कहते हैं ना कि विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा, उससे निकलना मुश्किल है, प्रोत्साहन मिलेगा, पड़ेगा देश के, उससे एनकरेजमेंट मिलेगा। भाटी साहब, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये फ्री वाली जो पॉलिटिक्स है ये राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा रही है? पहले हम सुना करते थे कि जी साड़ी फ्री मिल रहा है, कोई वॉशिंग मशीन फ्री दे रहा है, कोई साइकिल फ्री दे रहा है, कोई कंप्यूटर फ्री दे रहा है, कोई लैपटॉप फ्री दे रहा है। अब लोग बिजली फ्री दे रहे हैं, अनाज फ्री दे रहे हैं, अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। मतलब वो तरीका बदल गया है, लेकिन ये पहले भी था और आज भी है। क्या ये ना समझा जाए? गरीबों की मदद के लिए सरकारों को रास्ते निकालने चाहिए, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। उन्हें फ्री शिक्षा दो, फ्री स्वास्थ्य दो, यातायात की व्यवस्था करो, बिजली पानी की व्यवस्था करो, ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। बाकी जो सबको एक समान देने की जो नीति थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि लैपटॉप मिले तो सबको मिले, वॉशिंग मशीन मिले तो सबको मिले, साड़ियां मिली तो सबको मिली। उसमें किसको आपने आइडेंटिफाई किया कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए? अगर चुनाव के दौरान वादे किए जाते हैं फ्री चीजें देने के और चुनाव में बांटे जाते हैं उपहार, वो गलत है। दूसरा, आपने जो कहा कि विज्ञापन पे खर्च, जो उस प्रचार पे खर्च होता है, वो भी फिजूल खर्ची है। लेकिन इसमें तो नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। इसमें तो माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता। मोदी जी ने अपने ऊपर, अपने चेहरे के प्रचार पे जितना बजट खर्च किया है और जितना सरकारी धन लुटाया है टीवी चैनलों को और अखबारों को। शिवम 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, रिप्लाई करिए, इनके सवाल का रिप्लाई करिए। 10 सेकंड। मैं बिल्कुल सीधा रिप्लाई करना चाहता हूं कि जिस तरह की बात राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, कतई तथ्यहीन है। अगर यहां पर मैं डेटा लेकर बैठा हूं, एक तरफ आम आदमी पार्टी वाले जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों 68 लाख की मशीन पर 23 करोड़ रुपए का प्रचार कर दिया, दूसरी तरफ समाजवादी वाली पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं तो योजनाएं सबको मिलनी चाहिए। आई एग्री, मिलनी चाहिए,
लेकिन अपनी सरकार को भी कुछ कामों में लगाइए। जो आदमी सामाजिक तौर पर, जो आदमी जो है आर्थिक तौर पर मजबूत है, उसके अलावा अगर किसी को वेलफेयर की ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। यह मुद्दा निश्चित तौर पर बड़ा है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर यह सीधे असर डालता है। लेकिन गरीबों के भलाई के लिए तमाम योजनाएं लानी ही होंगी सरकार को, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। सामंजस्य बनाकर चलना इसलिए कहा जाता है बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।